ओके, तो आज हमारा डे 3 है। आज के जो 5 वर्ड हमारे वोकैब के रहने वाले हैं वो हैं स्वूप्ड, लिथ, सिनवे, ट्विचिंग, फ्लिकरिंग। ओके, स्वूप्ड का मतलब क्या होता है? जैसे मानो कोई भी चीज़ हम सूप करते हैं ना, सिप लेते हैं ना फटाक से मुँह में, मतलब जैसे कोई हमें मैगी खाते हैं तो उसकी उसको सूप करते हैं, अंदर सोखते हैं उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वर्ड देखो, जैसे मूव्ड क्विकली, अगर कोई जानवर है और जैसे छिपकली होती है घर में, छिपकली कीट मच्छर को कैसे फटाफट सूप कर लेती है, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? सूप्ड। लिथ का मतलब होता है थिन और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जैसे कोई डांसर होता है वो हर मूव कर लेता है, कोई भी वस्तु जो फ्लेक्सिबल रूप में कहीं पर भी घुस जाती है, आराम से निकल जाती है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? लिथ, थिन और ग्रेसफुल। ओके, द राइट वर्ड इज थिन और ग्रेसफुल। सिनवे का मतलब हुआ कोई वस्तु या व्यक्ति दुबला लेकिन ताकतवर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिखने में तो कोई व्यक्ति आपको लग रहा हो इसमें तो दम नहीं है, लेकिन वो काम इतना स्फूर्ति से कर पाता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ लेंगे सिनवे। ट्विचिंग का मतलब होता है फड़कना। जैसे हमारी आईज़ होती है कभी कभी फड़कने लग जाती है, तो हम वहाँ क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ट्विचिंग। फ्लिकरिंग का मतलब होता है, क्या आपने कभी मोमबत्ती जलती देखी है? आधी बुझती हुई, ऐसे हवा चले और हवा चलते चलते उसकी आधा बुझना आधा जलना, आधा बुझना आधा जलना, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? फ्लिकरिंग। ओके, अब हम इन्हें एक एक वर्ड्स को फॉर एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं और इन्हें सीखते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट वर्ड है स्वूप्ड, यानी कि मूव्ड क्विकली। एग्जाम्पल है द ईगल स्वूप्ड डाउन टू कैच द फिश। ईगल ने फिश को पकड़ने के लिए उस पर झपट्टा मारा। ओके, तो स्वूप्ड का मतलब होता है झपट्टा मारना। ठीक है, ओके। जैसे छिपकली या फिर कोई अन्य जानवर जिसको आपने अपनी आंखों से देखा होगा उस पर झपट्टा मार रहा है, और ये आप किसी व्यक्ति के लिए भी यूज़ कर सकते हो। किसी वस्तु को, ऐसे बच्चे होते हैं छोटे, अगर घर में कुछ खाने की चीज़ ले आओ, रख दो और बोलो कि लोग खा लो, इसे बांट लो, तो बच्चे फटाफट से आके झपट्टा मारते हैं ना। बर्थडे पर बैलून जब हम फोड़ते हैं तो हम झपट्टा ही मारते हैं, तो सूप्ड, तो वहाँ वर्ड क्या यूज़ लिया जाएगा? सूप्ड। ओके, हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है लिथ यानी थिन और ग्रेसफुल। कोई वस्तु पतली हो लेकिन इतनी ग्रेसफुल हो, इतनी फ्लेक्सिबल हो कि देखने में भी सुंदर लगे और वो काम भी बहुत अच्छे से करे। तो जैसे फॉर एग्जांपल द डांसर हैज अ लिथ बॉडी। जो डांसर है उसकी बॉडी कैसी थी? फ्लेक्सिबल, थिन और ग्रेसफुल, मतलब ब्यूटीफुल। पॉजिटिव वर्ड है ये। ओके, हमारा थर्ड वर्ड इज सिनवे। सिनवे यानी लीन एंड मस्कुलर, यानी कि किसी की बॉडी, किसी व्यक्ति या फिर किसी जानवर की बॉडी पतली है लेकिन ताकतवर है, फिट फाइन है, मतलब वो दिखने में भले वो पतली दुबली है लेकिन ताकतवर है। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे किसान हैं देश के, वो इतना काम करते हैं कि फिट फाइन रहते हैं, दिखने में भले वो पतले हो लेकिन उनके शरीर में ताकत इतनी है कि अन्य व्यक्तियों की तुलना में वो अधिक काम कर पाते हैं। तो द फार्मर हैड सिनवे आर्म्स। उनकी भुजाएं कैसी होती है? ताकतवर, दिखने में पतली लेकिन काम में फुर्तीली। ओके, फोर्थ वर्ड तो आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है ट्विचिंग। ये वर्ड तो आप डेली यूज़ में भी यूज़ ले सकते हो। अगर आपको शरीर का कोई सा भी अंग फड़फड़ाता हुआ दिखे तो ट्विचिंग यानी फड़फड़ाना, यानी कि अ शॉर्ट सडन मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हीज आइज कैप ट्विचिंग, यानी कि उसकी आंखें फड़फड़ा रही थी। अब देखो कितना अच्छा वर्ड है, कैप ट्विचिंग। ये एक फ्रेजल वर्ब हो गई इसके साथ जुड़ के। की भी आंखें फड़फड़ाए तो आप बोलो आइज क्या हो रही है? ट्विचिंग। द आइज आर ट्विचिंग। ओके, ये है आज का हमारा फिफ्थ वर्ड, लास्ट वर्ड, फ्लिकरिंग। आपने अक्सर मोमबत्ती या फिर कोई लाइट जो बंद चालू जैसी कंडीशन में दिखती है, कभी कभी ख़राब होने की कंडीशन में रहती है, और कई लाइट्स में तो ऑटोमेटिक होता है कि वो बंद चालू होती है। और दिवालियों पर अगर लाइटें जलती है, कुछ डाउन हुई फिर वापस चालू हुई, फिर बंद हुई फिर चालू हुई, तो ऐसे में आप उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे? फ्लिकरिंग। बर्निंग अनस्टीडली, यानी कि जल रहा है लेकिन कैसे? अनस्टीडली, बंद, अनिरंतर, अनियमित।
एग्जाम्पल है द कैंडल वॉज फ्लिकरिंग इन द विंड। द कैंडल वॉज फ्लिकरिंग इन द विंड, यानी कि जो कैंडल है वो हवा में फड़फड़ा रही थी। यानी कि वर्ड तो आज काफ़ी आए फड़फड़ाने के, लेकिन कौन सा वर्ड किस सब्जेक्ट के लिए सूटेबल है ये आपको देखना पड़ेगा इस क्लास के थ्रू। तो आज के जो हमारे 5 वर्ड्स थे बहुत इंपॉर्टेंट और डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, और ये कुछ यूनिक भी हैं जो आपकी इंग्लिश को और भी अच्छी बेहतर बनाएंगे। तो इन वर्ड्स को याद करते रहें, अपनी वोकैब डेली 5 वर्ड्स के साथ इम्प्रूव करते रहें, क्लास में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।